अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप सभी का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज हम एक इस्लामी भाई का सवाल लेकर आपकी बारगाह में फिर से हाज़िर हैं। अगर आपके पास भी अगर कोई मसला हो तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला नीचे जो है व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, आप कमेंट में भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हवाले के साथ आपका जवाब दिया जाएगा। और सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे रज़वी वॉइस नाम का यूट्यूब पर चैनल है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। सवाल आज का शुरू करते हैं। आज का सवाल क्या है? एक इस्लामी भाई ने पूछा है कि सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक मशहूर रिवायत है कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक दंदान मुबारक शहीद हुआ था, एक दांत जो है शहीद हो गया था। जब ये ख़बर हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चली तो उन्होंने एक एक करके अपने सारे दांत तोड़ लिए। इसका रीज़न ये था कि हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये पता नहीं था कि कौन सा दांत शहीद हुआ है, तो उन्होंने अपनी सारी 32 ही तोड़ ली थी। ये रिवायत कहाँ तक सही है? और कई किताबों में ये मिलती है, कई मशहूर जो है तकरीर करने वाले यानी जो मुकर्रिर हज़रात है वो बोलते हैं। तो इन्होंने कहा अगर ये मोतबर रिवायत अगर किसी किताब में मौजूद है तो हवाले के साथ जवाब इनायत फरमाएँ। साथ में इनका सवाल ये था कि जो बारात आ रही है उसको जो गाँव में लोग शुभ रात कहते हैं, उसको शुभ रात कहना कैसा है? और साथ में इनका सवाल ये था कि खासकर शब बारात के दिन किसके नाम की फातिहा लगनी चाहिए या किस पर लगनी चाहिए, क्या हलवे पर ही फातिहा लगाई जा सकती है? इस तरह के सवाल है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज इनके जवाब देख लेते हैं। सबसे पहले सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जान लेते हैं। वो क्या थे? हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये ताबई है और सही मुस्लिम पाक की हदीस पाक में है कि तमाम ताबईन में अगर कोई अफजल है तो वो सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताबई की तारीफ़ ये है कि जिन्होंने सहाबी को देखा हो और फिर ईमान की हालत में इस दुनिया से गया हो। और हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत फरमाई और दीगर कई सहाबा की ज़ियारत फरमाई है, तो वो ताबई हुए। अब उनके बारे में रिवायत गढ़ी जाती है कि जंग उहद में नबी करीम अलैहिस्सलाम का जब दांत मुबारक शहीद हुआ तो उन्होंने अपने सारे दांत तोड़ लिए। ये कहाँ तक सही है? तो मैं आपको बता दूं कि ये रिवायत बिल्कुल गलत है। किसी भी मोतबर किताब में ये रिवायत मौजूद नहीं है, बल्कि मोतबर किताबों में इसका इनकार किया गया है कि ये रिवायत सही नहीं है। ये रिवायत गढ़ने वाले लोग दो तरह के लोग होते हैं। इसके दो रीज़न हो सकते हैं, दो कारण होते हैं जो है रिवायत बनाने के पीछे। फ़ायदा क्या होगा इसका? लोगों ने क्यों गढ़ी ये रिवायत? सबसे पहले तो आप 10 मुहर्रम को ले लीजिए। जो शिया हज़रात है जब मुहर्रम का ताजिया निकालते हैं वो तो जिस तरह के वो खुराफात करते हैं जो कि शरीयत में जायज़ नहीं है, बच्चों पर जंजीरें चलाते हैं, वो अपने जिस्म पर जंजीरें चलाते रहते हैं, ब्लेड से जो है जिस्म के चीरे लगा लेते जिससे खून बहता है। जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई ये तो दीन इस्लाम में नहीं है, तो वो फिर दलील देते हैं कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने सारे दांत तोड़ सकते हैं, तो क्या हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में जो है अपने जिस्म पर ज़ख्म नहीं लगा सकते? तो ये वो दलील दे देते हैं। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो हमारे पास जो दीन आया, इस्लाम आया है मक्का शरीफ से या फिर मदीना मुनव्वरा से जो दीन आया, उसमें कई ऐसे लोग थे जिनको ये भी पता नहीं था कि सहाबाए किराम और जो है ताबईन में से उनकी तारीख़ की उनको पता नहीं थी और वो उन लोगों ने घड़ के लोगों के बीच में वाक़यात रख दिए। कई ऐसे लोग गुजरे हैं, कुछ किसी से सुना भी नहीं और अपनी वाहवाही बटोरने के लिए जो है सब उन्होंने कर लिया। थोड़े दिन पहले मेरे पास एक सवाल आया था, मैंने उसका जवाब यूट्यूब पर नहीं दिया था, बल्कि यूट्यूब पर एक मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जवाब दिया गया था, इसलिए मैंने उनको वो जवाब दे दिया, वो भेज दिया था। क्या सवाल था? सवाल था बहुत बड़ी किताब है, हस्त बहिश्त नाम की किताब है। उसमें गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला के हवाले से लिखा जाता है कि और कहते हैं कि हुज़ूर बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से रिवायत की जाती है कि नबी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में एक देहाती आया और उसने कहा कि हुज़ूर मुझे कलमा पढ़ा दें। तो गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला ने अपने नाम का कलमा पढ़ा लिया। जब उसकी तहकीक की गई तो ये बिल्कुल वाक़या गलत था, बिल्कुल झूठा था। इसी तरह से ये कव्वाल लोग जो अपनी वाहवाही बटोरने के लिए चंद पैसों के लिए
चंद जो है मोटी अगर मजलिस है, कोई बड़ी मजलिस, उसको लूटने की ये लोग कुछ भी बना कर पेश कर देते हैं और इसका जवाब उन लोगों को देना पड़ता जिनको जो है जिन्होंने तारीख पढ़ी होती है और जिन्होंने सही तरह से दीन पढ़ा होता है। लोग कवालों को नहीं पूछते हैं, फिर आलिम दीन से सवाल करते हैं कि ऐसा क्या है। फिर दूसरे फ़िरके वाले लोग जो हमसे इख्तलाफ रखते हैं वो कहते हैं ये तो रिवायत झूठी है और आपके रात में उन कव्वाल साहब ने या उन मुकर्री साहब ने बोल के गए हैं या वो पीर साहब बोल के गए हैं, जबकि उनको दीन इस्लाम के बारे में भी पता नहीं था। अब हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप सबसे पहले मैं आपको जो हवाला देने जा रहा हूँ वो आप गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे दांत तोड़ लिए थे। कुरान मजीद तो ये कहता है, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तो बढ़कर कोई कुरान मजीद को समझने वाला नहीं था, ताबई गुजरे हैं वो, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए उमर, ए अली, जब हज़रत अवैस करनी से मिलो तो उन्हें पैगाम देना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। उनका ये मकाम था और ये मकाम उनको हासिल कैसे हुआ? उन्होंने अपनी माँ की खिदमत की, तो माँ की खिदमत की एवज़ में उसका सिला अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिया कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम भेजा कि उनको कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। जब माँ की कोई खिदमत करता है तो कुरान हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई समझने वाला नहीं था। कुरान कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला जितनी इंसान में ताकत होती है, जिस इंसान में जितनी ताकत होती है उतनी ही उसको तकलीफ़ देता है। तो आप खुद सोचिए, अगर कोई बंदा होशो आवास में अगर अपने दांत तोड़ेगा तो तकलीफ़ कितनी होगी, और ये हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला नहीं कर सकते। और सही बुखारी पाक की हदीस पाक है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 499 पर यह हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मातम मत किया करो, यानी अपने चेहरे पर मत मारा करो, गरीबान मत फाड़ा करो, बाल बिखेर के मत रोया करो, मातम मत किया करो। और हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई हम में से कोई है जो है हदीस को समझने वाला होगा? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, ये लोगों ने अपनी तरफ से गढ़ रखा है। अच्छा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े आलिमों ने इस वाक़े से इनकार किया है। मैं आपके सामने सिर्फ एक ही हवाला रखना चाहता हूँ, वो है हमारी जमात के जमात अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी किताबों के लोग हवाले देते हैं। उन्होंने अपनी किताब में, किताब का नाम है अल मादुनिल अदनी फ़िल फ़ज़ाइल अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके सफ़ा नंबर 109 पर मौजूद है। हवाला मैं यहाँ चला रहा हूँ। वो फरमाते हैं कि कुछ लोगों में ये मशहूर है कि हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दांत तोड़े थे। ये सिर्फ जाहिलों में मशहूर है, उलमा के नज़दीक इस वाक़े की कोई हकीकत नहीं है। ये मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है। अब आप छोटा सा जाहिल आदमी सही है या हज़रत मुल्ला अली कारी जिनके किताबों के हवाले लोग दिया करते हैं? तो हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला ने दांत नहीं तोड़े थे। और सैयदना जो मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कई दांत या कुछ दांत शहीद नहीं हुए थे, बल्कि एक दांत उसका छोटा सा हिस्सा शहीद हुआ था, छोटा सा हिस्सा शहीद हुआ था। ये जंगे ओहद की बात है। तो हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दांत शहीद नहीं किए थे। अब अगला सवाल ये है कि शब बारात को शुभ रात कहना कैसा? तो मैं आपको बता दूं, रात बड़ी मुक़द्दस है, इसके फ़ज़ाइल भी बड़े हैं। तो आप जहाँ पर शुभ रात कह रहे हैं तो शब बारात कह दें, इसमें क्या जाता है आपका? शब बारात कहें, हमें इसी नाम से ये दिया गया है तो यही कहें। शुभ रात का कोई वैसे है ही नहीं, तो आप शब बारात ही कहें, अच्छा रहेगा। और फातिहा किसके नाम ले लगनी चाहिए? तो मैं जब भी हम किसी के नाम की फातिहा लगाएं अपने घर में, चाहे वो किसी वली अल्लाह का उर्स हो या फिर 11वीं शरीफ हो या फिर आपके घर में किसी ख़ानदान वाले की बरसी हो, तो हमें हुक्म यह है कि शुरू से शुरुआत करें। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर अम्बिया कराम, फिर सहाबा कराम, फिर ताबईन, फिर तबे ताबईन, फिर जो है अज़वाज मोहतरात, फिर जो है अहले बैत, उसके बाद में औलिया किराम, फिर उलमा अहले सुन्नत के आते आते आपके ख़ानदान में जितने भी लोग उन सब का नाम लें आप। ये फातिहा का सही तरीका है। लेकिन अगर कोई इस रात सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नाम की ख़ास अगर नियाज़ दिलाता है तो इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है। अब आपने पूछा है कि हलवे पर फातिहा लगाना ज़रूरी है, तो मैं आपको बता दूं, फातिहा आप किसी भी चीज़ पर लगा सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। आपके घर में जो कुछ बनता हो, अच्छा बनता हो, उस पर आप फातिहा लगाएं। आपकी नीयत देखी जाती है, सबसे पहले तो आपकी नीयत क्या है वो नीयत देखी जाती है। आप जब सच्चे दिल से एक अगर गिलास पर पानी पर भी अगर आप फातिहा लगाएंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेगा। ये थे आपके सवाल के जवाब। अब वीडियो को जो है आपको सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और अगर आपके पास कोई अगर मसला है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, आप पूछ भी सकते हैं।
اور جو ہے نیچے کمنٹ میں بھی آپ جو سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی حوالے کے ساتھ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔